नमस्ते बच्चों आज हम कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल देखेंगे, जिसमें सबसे पहले माता का अंचल लेखक जो है शिव पूजन सहाय, इनका जीवन परिचय देखेंगे। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास शिला भोजपुर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में चकलविस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। अब हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ बचपन के आत्मीय लगाव को खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत चित्रण है। साथ ही साथ ग्राम्य लोकोक्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, जैसे जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ऐसे और भी कई लोकोक्तियाँ इस पाठ में मौजूद है। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ है, जिसे सब घर में या यूं कहे खास करके उनके पिताजी प्यार से भोलानाथ कह के संबोधित किया करते थे। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। बचपन में लेखक ज्यादातर वक्त अपने बाबूजी के सानिध्य में गुजारा करते थे। वे अपने पिता के साथ ही सोते, सुबह जल्दी उठते और पिताजी के हाथों से स्नान करने का सुख भी प्राप्त करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते, तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता की नजर जब लेखक पर पड़ती तो वे लजाकर आईना नीचे कर देते थे। इस बात पर लेखक के पिताजी मुस्कुरा देते थे। लेखक अपने माथे पर तिलक लगवाकर खुश हो जाते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालते थे। लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाली पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते थे। लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कौर बना बनाकर उनके उड़ने का डर बताती तो लेखक बड़े चाव से उस निवाले को अपने मुंह में ले लेते थे। फिर लेखक की माँ अचानक उसे पकड़ के अपने आगोश में भर लेती थी और उसके सिर पर कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डाल देती थी। लेखक रोने लगते तो उसके पिताजी लेखक की माँ पर गुस्सा हो जाते। रोने के बावजूद भी माँ बालों में तेल डालकर कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरों पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। सभी बच्चे मिलकर के आपस में तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। लेखक से उनके पिताजी का बेहद लगाव था। वे कभी उसके हाथों को चूम लेते तो कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाकर मस्ती करते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते थे। लेखक अपने दोस्तों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलते कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए।
अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठकर हुक्के गुड़गुड़ाते हुए देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए चिंतित अवस्था में आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। बेशक लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्यार दुलार से ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ लगी। शायद उस वक्त माँ का आंचल लेखक के लिए किसी महफूज आशियाने से कम न था। तो देखा इस पाठ में इस तरह से लेखक जो है वो अपने पिता के साथ में ज्यादा समय बिताते हैं, फिर भी उनके साथ कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो पिता के पास न जाकर के अपने माँ के पास जाकर के लिपटना ज्यादा उचित समझते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम दिया गया है माता का अंचल। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहला शब्द है मृदंग। मृदंग का अर्थ है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तड़के, तड़के शब्द का अर्थ है सुबह। लीलार, लीलार का अर्थ है ललाट या माथा। त्रिपुंड, त्रिपुंड का अर्थ है एक प्रकार का तिलक। जटाएं, जटाएं का अर्थ है बाल। भभूत, भभूत का अर्थ होता है राख। विराजमान, विराजमान का अर्थ है स्थापित। उतान, उतान का अर्थ है पीठ के बल लेटना। अफर जाते, पेट भर, भर पेट खा लेते। ठौर, ठौर का अर्थ है स्थान। कड़वा तेल, कड़वा तेल का अर्थ है सरसों का तेल। बोथ कर, इसका अर्थ है सराबोर कर देना। चंदोआ, छोटा शमियाना। ज्योनार का अर्थ है भोज या फिर दावत। जीमने, जीमने का अर्थ है भोजन करना। कनस्तर, टीन का एक बर्तन। ओहार, पर्दे के लिए डाला हुआ एक कपड़ा। आमोले, आमोले का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा। कसोरे, कसोरे का अर्थ है मिट्टी का बना कटोरा। रहरी, रहरी यानी अरहर। चिरौरी, चिरौरी का अर्थ है विनती। अमानिया, अमानिया का अर्थ है शुद्ध। ओसारे में, ओसारे में का अर्थ है बरामदे में। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, यह बात सच है कि बच्चे यानी लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ प्यार की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चों को माँ या नानी याद आती है, पिता या नाना नहीं। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। प्रश्न दूसरा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न तीसरा, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है
जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई ही है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। अगला प्रश्न है, माता का अंजल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। पहला है बच्चे का पिता के साथ लगाव, दूसरा है शैशव की मस्त क्रीड़ाएं, तीसरा है माँ का वात्सल्य, चौथा है माता का अंचल। इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है, अतः यह एकांगी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक इस प्रकार से हो सकता है कि मेरा शैशव, शैशव का अर्थ है बचपन, या तो फिर कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। अब अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्रायः वे रात को थककर ऑफिस से आते हैं। वे आते ही खा पीकर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढंकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में एप्पल सी कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन में से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पांवों के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेलकर अपना बचपन बिताऊं। अब अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की
अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। न कोई रोक, न कोई डर, न किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देश और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट ऐसा हो सकता है कि शिशु की जिद में भी प्रेम प्रकटीकरण है। दूसरा पॉइंट, शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। तीसरा पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, शिशु की मुस्कुराहट शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। चौथा पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब अंत में उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में आ गए होंगे और प्रश्न के उत्तर किस तरह से लिखने हैं ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा।